गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने कुछ अलग हटके प्रॉब्लम लेकर आया हूँ और ये सारे प्रॉब्लम जो मैं आज ले रहा हूँ ये एग्जाम्स में आए हुए हैं। बेसिकली ये इक्वेटिंग द पोजीशन मेथड या फिर आपने जो चारों मेथड पढ़े उसमें से ही आते हैं, लेकिन थोड़े नॉर्मल से हटके रहते हैं। यहाँ जनरली नंबर की जगह अल्फ़ाबेट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं रहती। आप जैसे डील करते हो नंबर्स के प्रॉब्लम को, उसको वैसे ही डील करो और कामली उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, तो यू कैन सॉल्व इट। बट हम क्या करते हैं, हम घबरा जाते हैं उसको देख के। तो घबराने की जरूरत नहीं है और सारी आइडेंटिटी, सारे फॉर्मूले जो आपने पढ़े उसमें ध्यान से उसमें लगाइए, सारे ट्रिक्स जो आपने पढ़े उसमें ध्यान से लगाइए, तो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कोई भी घबराने की बात नहीं है। तो ठीक है, हम आज देखेंगे पहला प्रॉब्लम जो देखने जा रहे हैं। एग्जाम में 2012 में सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2 और ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको बोला है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला हुआ है। अब देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले a और b जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ बताया गया है कि a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, 0 को छोड़ के वो कांस्टेंट है, राइट। तो अब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आप कैसे हटाते हो, एलसीएम से मल्टीप्लाई करके या क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कर देंगे इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा bx प्लस ay, और नीचे में a इंटू बी होगा, ये उधर जाके 2ab हो जाएगा। समझ में आया ये कैसे आया, ठीक है। और ये तो इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब जब दोनों इक्वेशन बन गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दोनों की स्टडी करो कि दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो कैसे कैंसिल कर सकते हो। तो दोनों की पोजीशन अगर हम देखेंगे, यहाँ पोजीशन का डिफरेंस है, यहाँ भी पोजीशन का डिफरेंस है, मतलब हमको पोजीशन सेम बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ डिसाइड करेंगे किसका पोजीशन सेम बनाना है, एक्स का बनाना है कि वाई का बनाना है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वाई का पोजीशन सेम बनाऊँ क्योंकि उसका साइन डिफरेंट है। अब अगर मुझे वाई का पोजीशन सेम बनाना है तो यहाँ मुझे इस इक्वेशन में b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मुझे इक्वेशन नंबर 1 को मैं a से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 2 को मैं b से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए अब इक्वेशन नंबर 1 को जब मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, देखिए a स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल टू a इंटू ए क्यूब माइनस बी स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर, राइट। और इसको जब मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, तो देखिए सॉरी b से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, b से मल्टीप्लाई करूंगा क्या होगा, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, राइट। अब ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। हमारे इक्वेशन नंबर 3 और 4 को अब ध्यान से देखिए, उसका y का कोएफिशिएंट जो है डिफरेंट साइन है और सेम है, तो हम मतलब ऐड करना पड़ेगा। तो हमने इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड कर लिया। जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये साइन डिफरेंट है और सेम है क्वेश्चन, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, a स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स। यहाँ ब्रैकेट जरूर लगाना, यहाँ ब्रैकेट जरूर लगाना, अगर ब्रैकेट नहीं लगाना मीनिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए a क्यूब वैसे कैसे रहेंगे, माइनस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया a क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ये। अब देखिए जैसे कि हम x की वैल्यू निकालते थे तो इसके लिए क्या करना पड़ता था हमको, इसको उस साइड में ले जाना। तो उस साइड में ले जाने से पहले मैं यहाँ एक वापस से कॉमन निकाल लूंगा, तो क्या बचता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, ए और कॉमन निकाल लिए। अब देखिए स्टम्प को उधर देंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे को वैल्यू मिल जाएंगे एक्स इज इक्वल टू ए। इंटरेस्टिंग। अब ये एक्स की वैल्यू जो है हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो चलो हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, जो एकदम सिंपल इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 2 नंबर में भी कर सकते हैं, किसी में भी। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो पुट इन 2, ये यहाँ पे इसके नीचे आ रहा है, पुट इन 2 क्या हो जाएगा, बी एक्स था मतलब बी इंटू ए बी हो जाएगा, प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab, ये उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू 2ab माइनस ए बी, 2ab माइनस ए बी क्या हो जाएगा, ए बी, मतलब ए वाई इज इक्वल टू ए बी, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई ए कैंसिल, और ये बन जाएगा बी, तो y इज इक्वल टू बी। है इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, एग्जाम में आया हुआ प्रॉब्लम है। तो ऐसा प्रॉब्लम कभी एग्जाम में आ जाए तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट कहीं भी पीछे ना रहे। वैसे ये जो इस टाइप के प्रॉब्लम है 2014 के पहले ही पूछे गए हैं, 2014 के बाद इस टाइप के प्रॉब्लम पूछे नहीं एग्जाम में। 11, 12, 13, 14 में बहुत पूछे गए, उसके पहले भी बहुत पूछे हैं। बट फिर भी कभी अगर पूछ लें तो आपको आना चाहिए, और नहीं भी अगर एग्जाम में पूछे तो सिर्फ एग्जाम देना ही हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है हमारे कंसेप्ट क्लियर करना, क्योंकि फ्यूचर में भी हमको पढ़ना है। तो इससे आपके कंसेप्ट और बेटर होंगे, और कभी कोई कंपटीशन एग्जाम में भी जाना पड़े तो ये आपके काम में आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम था, इसको अच्छे से देख लीजिए। मैं एक प्रॉब्लम और लेता हूँ, थैंक यू। ax प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0,
और bx माइनस ay माइनस a माइनस b इक्वल टू 0। ये प्रॉब्लम भी सीबीएसई 2016 में आया हुआ है एग्जाम में, और स्टेट में भी ये प्रॉब्लम 2012 में आया हुआ है, ठीक है। नाउ अब देखिए इसको, पहले इसको यहाँ था सिंपल, ये कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले गए हम, तो ये माइनस इधर प्लस हो गया, प्लस बी माइनस बी हो गया, राइट। तो इसको बन गया इक्वेशन नंबर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पे भी उसको लेके, तो ये दोनों माइनस से इधर प्लस हो गया, प्लस बी हो गया, बन गया इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब ध्यान से देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2, दोनों के क्वेश्चन सेम नहीं है, तो हमको सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले टारगेट करूंगा किसका बनाना है। यहाँ भी मैं y का बनाना पसंद करूंगा, क्योंकि वहाँ पे साइन डिफरेंस है। वैसे आप चाहो तो एक x का भी बना के देख सकते हो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो y का अगर मुझे सेम बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैंने इक्वेशन नंबर 1 को a से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, a स्क्वायर x प्लस ab y इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ab। और जब इक्वेशन नंबर 2 को मैंने b से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, b स्क्वायर x माइनस ab y इक्वल टू ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 3, 4 इसका नाम दे सकते हो अगर आप देना चाहो तो, ठीक है। और अब इसको हम सीधा सीधा ऐड कर देंगे उठा के, अब इतना स्टेप्स के साथ नहीं गया तो चलेगा ना। तो ऐड किए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पूरा ब्रैकेट ले लेंगे x, क्योंकि क्या होता है a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर x, तो x कॉमन निकाल लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x इक्वल टू, यहाँ देखिए ये माइनस ab है, ये प्लस ab कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए therefore x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा 1। जब कुछ भी नहीं दिखता है मतलब क्या होता है 1, तो x की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आप सिंपल सा कोई भी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। देखिए x की वैल्यू जो 1 है, अब इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट इन 1 क्या हो जाएगा, अगर 1 में पुट करेंगे ax है, तो x की वैल्यू 1 है, तो हो जाएगा a प्लस by इज इक्वल टू a माइनस b। तो by इज इक्वल टू क्या होगा, a माइनस b माइनस a, ये a कैंसिल हो गया, आपको बच जाएगा माइनस b। by इज इक्वल टू माइनस b, y इज इक्वल टू माइनस b अपॉन b, दैट इज माइनस 1। तो देखिए अब यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई माइनस 1। ये सीबीएसई 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ, और ये अभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्टेट बोर्ड वालों को भी इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, तो वो भी इसको मतलब टालना मत, और इक्वेटिंग इन दी कोएफिशिएंट मेथड से करने को बोलेगा तो भी आपको इससे करना है, और नहीं तो विदाउट एनी मेथड बोलेगा तब भी आप इसको सॉल्व करना। अब सवाल उठता है कि इस प्रॉब्लम को और किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्या? यस यू कैन, अगर आप ट्राई करो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हो, ये आप ट्राई करके देख लीजिए। बट बेटर है, इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रहा है तो इससे करना ज़्यादा अच्छा है। ये देखो एक और इंटरेस्टिंग टाइप का प्रॉब्लम स्टूडेंट आपके लिए लेकर आया हूँ मैं, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रॉब्लम है। आई थिंक जहाँ तक मेरी मेमोरी काम कर रही है, शायद 2012 सीबीएसई में पूछा हुआ है ये। और देखिए 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4 है, ax प्लस by इज इक्वल टू a प्लस b बाय 2 है। मतलब एक जो है उसमें नंबर्स हैं, दूसरे इक्वेशन में उसमें नंबर्स की जगह वेरिएबल लिए हुए a और b, राइट। अब इसको कैसे सॉल्व करें, जैसे आप नॉर्मल करते हो वैसे ही सॉल्व करना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। देखिए सबसे पहले ये तो ऑलरेडी नंबर 1 है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, तो ये 2 हटाना, 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या लेना है, ये 2ax 2by इज इक्वल टू a प्लस b, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्वेश्चन सेम बनाना है। अब क्योंकि यहाँ साइन का डिफरेंस कहीं पे भी नहीं है, तो यू आर फ्री, कहीं पे बनाओ, x का क्वेश्चन सेम बनाओ या फिर y का क्वेश्चन बनाओ। क्योंकि लास्ट 2 टाइम मैं y का बनाया हूँ, तभी मैं x का क्वेश्चन बनाता हूँ सेम, ठीक है। तो अगर x का क्वेश्चन हमको सेम बनाना है तो ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और a से, राइट, और यहाँ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाय 2a और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाय 3, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 को जब मैं 2a से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, देखिए 2a इंटू 3 मतलब 6ax प्लस 2a इंटू 5 10ay इज इक्वल टू 4 इंटू 2a 8a, ठीक है। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 3, इसको नाम देना चाहूँ तो इसको हम नंबर 3 बोल सकते हैं, राइट। उसके बाद जब हम इक्वेशन नंबर 2 को बाय 3 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 6ax 6by और ab को पूरा 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू a प्लस b ब्रैकेट है, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3b। ज्यादातर बच्चे जो गलती करेंगे वो यहीं पे गलती करते हैं, ऐसे ही टर्म्स में गलती करते हैं, तो इसमें ध्यान दीजिए, राइट। ब्रैकेट का इस्तेमाल बड़े संभल के करना पड़ता है। 3a प्लस 3b। अब देखिए अब आगे हम इसको क्या करेंगे, जो नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो वही सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन मेथड से कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, हमको क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना। अगर सब्सट्रैक्ट करना तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे,
अब देखिए साइन चेंज जो होंगे वो इससे इसका नहीं होगा, इसका भी साइन चेंज होगा, राइट, क्योंकि ये पूरा एक ब्रैकेट है, उसके सामने साइन चेंज होगा तो दोनों टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम आगे, तो स्टूडेंट साइन चेंज हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ tan a माइनस 6by है, तो tan a माइनस 6by बाहर रख देंगे, दोनों में जो भी कॉमन है, इज इक्वल टू यहाँ देखिए 8a माइनस 3 क्या हो जाएगा 5a माइनस 3b। तो देयरफॉर अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5a माइनस 3b, ये एक ब्रैकेट हुआ, और नीचे में हो जाएगा tan a माइनस 6b। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो न्यूमरेटर तो वैसी की वैसी रहता है, डिनोमिनेटर में ध्यान से देखिए दोनों में 2 कॉमन है, अगर मैं 2 कॉमन निकाल दूं तो अंदर क्या बचेगा 5a माइनस 3b, और अब ये 5a माइनस 3b कैंसिल हो गया तो बचेगा 1/2, क्योंकि ये कैंसिल होगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से y की वैल्यू क्या आ गई 1/2, ये y की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दोनों में सब्स्टिट्यूट करके आंसर आएगा, बट आपको भी पता है कि आंसर कौन सा आसान है, किसमें आसान पड़ेगा, तो नंबर 1 में आसान पड़ेगा, ठीक है। तो अब नंबर 1 में अगर पुट किया तो क्या होगा 3x प्लस 5 इंटू 1/2 मतलब 5/2 इज इक्वल टू 4, राइट। देयरफॉर 3x इज इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस 5/2, दैट इज यहाँ कुछ नहीं है 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 8 माइनस 5/2 दैट इज 3/2, ये हुआ 3x इज इक्वल टू 3/2, x इज इक्वल टू 3/2 इंटू ये 3 जब आएगा डिनोमिनेटर 1/3 हो, ये 3 कैंसिल हो गया 1/2, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। तो x का भी आंसर 1/2 आया, y का भी आंसर 1/2 आया। ये हमने हट के प्रॉब्लम लिए हैं, तो इस टाइप की भी प्रॉब्लम आप देख लीजिए, 1-2 प्रॉब्लम मैं और दे रहा हूँ इस टाइप के आपको सॉल्व करने के लिए, और आई होप कि सारी मेथड सारे तरीके की प्रॉब्लम अब कवर हो गए हैं, कुछ बचा नहीं, ठीक है। अब इस टाइप की प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं मार्केट में, तो हर प्रॉब्लम तो कराना संभव नहीं है। अब आपके सिर्फ बचा है वर्ड्स प्रॉब्लम, तो वर्ड्स प्रॉब्लम को हम सेपरेटली लेंगे, मतलब लीनियर इक्वेशन के जो 2 पार्ट थे वो अलग हो गए हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम बचे हैं। और वर्ड्स प्रॉब्लम के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताता हूँ, खासतौर पर सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए, कि जिस टाइप की मेथड में जो वर्ड्स प्रॉब्लम आए हैं पेपर में, जरूरी नहीं है आप उसको उसी से करो। वर्ड्स प्रॉब्लम के लिए यू आर फ्री, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, और 99% टाइम वर्ड्स प्रॉब्लम के लिए मेथड मेंशन नहीं करता, 1% चांस तो फिर किसी भी चीज के लिए रहता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं ये चैप्टर का एक बहुत बड़ा पार्ट खत्म कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। आप बताइए मुझे कि आपको वीडियो कैसा लगा, ये हेल्पफुल हुआ कि नहीं हुआ, और इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।